एक ही पल के अंदर लाखों लोगों की जान जा सकती है यार। क्यों आज तक दुनिया से छुपाया गया? क्यों MI6 के आगे रहस्यमय शब्द लगाया? तो ऐसा क्या है बी मैत्रेवेली में कि इन्हें MI का चीफ बनाया जा रहा है? दुनिया में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है? चंद सेकंड के अंदर आपको मौत का नजारा देखने को मिलेगा। ग्रैंडफादर को द बच्चर का नाम दिया गया, मतलब कसाई। आज मैं आपको कह रहा हूं कि मैत्रेवेली तो उसका नाम ही नहीं है। 1 अक्टूबर 2025 को एक बार इतिहास का पन्ना बदलने वाला है, क्योंकि दुनिया की सबसे रहस्यमय एजेंसी MI6 की कमान 47 वर्ष की ब्लेज मैत्रेवेली को देने वाले हैं। मात्र 47 वर्ष में यह कमान क्यों पहली बार एक महिला को दी जा रही है? क्या चाहती है MI6? दुनिया में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है? कौन है बी मैत्रेवेलीज? यार मैंने बोला कि MI6 दुनिया की सबसे रहस्यमय एजेंसी। यार वैसे तो दुनिया के अंदर हर एजेंसी खुद में एक रहस्यमय है, तो मैंने क्यों MI6 के आगे रहस्यमय शब्द लगाया? क्यों? क्योंकि आज तक आप हजारों वीडियोस देखते हैं यार, आपने हजारों न्यूज सुनी है, आप मोसाद की बात करते हैं, आप CIA की बात करते हैं, आप ISI की बात करते हैं, आपको सबके ऑपरेशन पता है, लेकिन आपको कभी MI6 का कोई भी ऑपरेशन नहीं पता चलता यार। आपको क्या लगता है कि जिन अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया, जिस ब्रिटेन का झंडा कभी अस्त नहीं हुआ, कहते हैं इनका सूर्य कभी नहीं डूबा यार, क्योंकि कभी ना कभी जिस देश में सूर्य उगता था इनका झंडा हमेशा क्या रहता था? लहराता हुआ मिलता था। इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ। तो उसी MI6 का आप कभी कोई ऑपरेशन ही नहीं सुनते। आपको क्या लगता है, क्या वो MI6 इतनी शांत रह सकती है? क्या वो MI6 कभी ऑपरेशन नहीं करती यार? इसलिए मैंने आपसे बोला कि रहस्यमय MI6 जो दुनिया का हर ऑपरेशन करती है, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी परछाई आपको कभी नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के बड़े एजेंसियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। 1 अक्टूबर 1909 में MI6 की स्थापना हुई और हिस्ट्री में पहली बार एक महिला को चीफ बनाया जा रहा है, वो भी मात्र 47 साल की उम्र में। जहां चीफ बनने में 60 साल लग जाते हैं यार, तब भी चीफ नहीं बन पाते। तो ऐसा क्या है बी मैत्रेवेली में कि इन्हें MI का चीफ बनाया जा रहा है? बी मैत्रेवेली MI6 में 3 नेम यार, कोड S, कोड Q, कोड C। मतलब जब मैत्रेवेली ने MI6 ज्वाइन करी तो एक S यानी कि एक ऑफिसर रैंक से स्टार्ट किया, और उन्होंने MI6 के साथ साथ MI5 के अंदर भी काम किया, और बाद में इन्हें कोड मिला Q। Q क्या है? साइबर की हेड, यानी कि MI6 का जितना भी साइबर डिपार्टमेंट इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी पर दुनिया काम कर रही है, कैसे दुनिया के अंदर साइबर वॉर करने हैं, ये इसकी हेड रह चुकी है। और लास्ट में आता है कोड C यानी कि चीफ में, जैसे मैंने आपको बोला कि 1 अक्टूबर 2025 को ये चीफ बनने वाली है यार। और आपको लगेगा कि क्यों MI6 ने 47 साल में इनको चीफ बनाने की सोच रहे हैं यार? शायद आपको ये नहीं पता कि साइबर वॉर के अंदर MI6 दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी में से एक है। आप हर बार सुनते हैं यार कि साइबर वॉर, साइबर वॉर, साइबर वॉर। क्या है साइबर वॉर? आपको महज लगता होगा कि एक आदमी ने आपके अकाउंट से कुछ पैसे ले लिए, ये साइबर वॉर। आपको लगता होगा कि आपका सोशल मीडिया हैक कर लिया, ये साइबर वॉर। आपको लगता होगा कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन का फोन हैक होता है, उनकी बातें सुनी जाती हैं, ये साइबर वॉर। अब मैं जो कहने वाला हूं आपकी उससे रूह कांप जाएगी यार आपकी। साइबर वॉर क्या है? एक पल के लिए सोचो कि अगर आप फ्लाइट के ऊपर जा रहे हो, यानी कि प्लेन में बैठ के जा रहे हो, आप सोचो आप मेट्रो में सफर कर रहे हो, आप सोचो आप शिप के अंदर जा रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, और अचानक उस फ्लाइट को यह पता ही नहीं हो कि आप उसे कहां जाना है। पूरी फ्लाइट में अंधेरा, उसे पता ही नहीं रास्ता कहां है। एक ही प्लेटफॉर्म पर दो मेट्रो एक साथ दौड़ने लग जाए, समुद्र के ऊपर चल रहा है एक जहाज, अंधकार में खो जाए, उसको पता ही नहीं उसे कहां जाना है, तो चंद सेकंड के अंदर आपको मौत का नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी फ्लाइट लैंड होने वाली है, लेकिन उसको पता ही नहीं है जमीन कितनी दूरी में है यार, क्योंकि दुनिया की किसी एजेंसी ने आप पर साइबर अटैक किया है। तो एक ही पल के अंदर लाखों लोगों की जान जा सकती है यार। यह है दुनिया का साइबर वॉर, जिसकी एक इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। अब कहानी का एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट यार,
दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट सर्विसेज की हेड बन रही है 1 अक्टूबर को ब्लेज मैत्रीवेली। और आज मैं आपको कह रहा हूं कि मैत्रीवेली तो उसका नाम ही नहीं है। आप कहोगे कैसी शॉकिंग चीज है यार। बिल्कुल, मैं आपको अभी प्रूफ करूंगा कि ब्लेज मैत्रीवेली का असली नाम मैत्रीवेली है ही नहीं। क्यों आज तक दुनिया से छुपाया गया? तो थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं यार, इतिहास में जाते हैं। इतिहास के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बी मैत्रीवेली के ग्रैंडफादर कॉन्स्टेंटिन दोब्रोवोल्स्की, कितना मुश्किल नाम है, ये यूएसएसआर आर्मी के लिए काम करते थे यार। जब यूएसएस आर्मी के लिए काम करते थे, जब हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूएसएसआर आर्मी के ऊपर हमला किया, तो इनके ग्रैंडफादर ने क्या किया, यूएसएसआर आर्मी को छोड़कर हिटलर की सेना में शामिल हो गए यार ये। और हिटलर की सेना के साथ काम करने लगे। इन्होंने यूएसएसआर आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करा। और आपको मैं बताऊं, हजारों यहूदियों को गोलियों से भूना गया यार। इसमें इसके दादाजी भी शामिल थे। कहते हैं कि इनके ग्रैंडफादर को द बच्चर का नाम दिया गया, मतलब कसाई। इन्होंने एक ही लाइन में हजारों लोगों को गोलियां मारी, हजारों यहूदियों को गोलियां मारी। इन्होंने एक ऐसी पुलिस टीम बनाई जिसे पुलिस टीम नहीं कहा जाता था यार, जिसे कसाईयों का गैंग कहा जाता था। उसके लीडर थे इसके ग्रैंडफादर। और आपको मैं ये बोलूं कि यूएसएसआर आर्मी ने दुनिया में पहली बार 50,000 का इनाम रखा इसके ग्रैंडफादर के ऊपर उस टाइम। और ये इनाम बड़े बड़े टेररिस्ट के ऊपर रखा जाता था। तो यूएसएसआर आर्मी के लिए इसके ग्रैंडफादर एक बहुत बड़े आतंकवादी थे, जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी करी, हिटलर के साथ मिलकर हजारों यहूदियों को मारा। इतिहासकार कहते हैं 1943 में जब यूएसएसआर आर्मी दोबारा आई, तो इसके ग्रैंडफादर गायब हो गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मारे गए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हिटलर ने उन्हें एक सेफ जगह पर भेज दिया और ये अपने परिवार को छोड़कर चले गए। यहीं पर कॉन्स्टेंटिन दोब्रोवोल्स्की का बेटा, उसकी बीबी, यानी कि ब्लेज मैत्रीवेली के फादर और मम्मी एक अलग जगह चले गए। और इनकी मदर ने एक दूसरी शादी कर ली, जिनका सरनेम क्या था? जिनका सरनेम था मैत्रीवेली। तो ब्लेज मैत्रीवेली ने अपनी पुराना इतिहास को पेपरों में छुपा दिया और एक नया नाम लिया, मैत्रीवेली। तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट कि बी मैत्रीवेली उन्हीं की पोती है जिन्हें इतिहास द बचर, एक कसाई के नाम से जानता है। क्यों बी मैत्रीवेली ने अपने ग्रैंडफादर का नाम कभी अपने साथ नहीं जोड़ा? क्यों MI6 ने यह नहीं बताया कि इनके ग्रैंडफादर ने हजारों यहूदियों को मरवाया? क्यों आज MI6 ने पहली महिला चीफ बी मैत्रीवेली को बनाया, वो भी महज 47 साल की उम्र में? क्यों? क्योंकि बी मैत्रीवेली सबसे ज्यादा नफरत करती है आज के रशिया से, क्योंकि ये वही रशिया था जिस रशिया ने इनके ग्रैंडफादर के ऊपर 50,000 का इनाम रखा। बी मैत्रीवेली ने 1999 में MI6 ज्वाइन किया है। MI6 ज्वाइन करने के बाद बी मैत्रीवेली ने बहुत सारे ऑपरेशंस करे, बहुत सारे कोविड ऑपरेशंस। इन्होंने MI6 के साथ साथ MI5 के लिए भी काम किया यार। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं आज तक कि ये MI5 क्या है, MI6 क्या है। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं यार कि MI6, MI5, MI6 क्या है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी, मतलब ब्रिटेन के बाहर जितने भी देश है उन सब की खुफिया जानकारी कौन निकाल के लाता है? MI6। MI5 का काम है इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब देश के अंदर की जितनी भी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है उसको अपने देश को प्रोवाइड करना। वैसे ही जैसे हमारी RNW या IB काम करती है। और जब 1919 में MI6 बना तो इनका MI1, MI2, MI3, 19 तक थे। मतलब जैसे MI1 का काम क्या होगा? सिक्योर कोड को पता करना। MI2 का काम क्या है? रशिया की इंफॉर्मेशन को लेके आना। MI3 का काम क्या है? एशिया के ऊपर नजर रखना। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन सबको बंद कर दिया गया, सिर्फ दो ही एजेंसी रखी, MI6 एंड MI5। अब आता है ब्लेज मैत्रीवेली के ऊपर। ब्लेज मैत्रीवेली का क्या है? बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है MI6 के लिए। इन्होंने मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऑपरेशंस करे, बहुत सारे कोविड ऑपरेशन, लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे। यहां तक कि जब अफगानिस्तान के अंदर कहते हैं कि यूएसएसआर ने एंटर किया 1979 में, उससे बी मैत्रीवेली क्या थी? बहुत ज्यादा प्रभावित हुई।
क्योंकि 1977 में बी मैत्रिवेली का जन्म हुआ। जब उन्होंने यूएसएसआर आर्मी के बारे में पूरा पढ़ा तो धीरे धीरे उनकी नफरत किससे हुई? रशिया से नफरत हुई। क्योंकि दो तरीके से नफरत था। एक तो उन्हें लगा कि रशिया ने उनके फादर के ऊपर 50,000 रूबल का इनाम रखा, इनकी वजह से इनके ग्रैंडफादर को भागना पड़ा। लेकिन बी मैत्रिवेली ने दूसरा एंगल कभी नहीं सोचा कि इनके ग्रैंडफादर ने यूएसएसआर से गद्दारी करी। बी मैत्रिवेली उस एंगल को कभी नहीं देखा। बी मैत्रिवेली ने कभी यह नहीं सोचा कि इनके ग्रैंडफादर ने हजारों यहूदियों को गोली मारी। बी मैत्रिवेली वो एंगल कभी नहीं देखती। उनकी बड़ी बढ़ती हुई नफरत का फायदा किसने उठाया? ब्रिटेन ने उठाया, MI6 ने उठाया। MI6 ने क्या किया? उन्हें आज भी पता है MI6 को कि बी मैत्रिवेली अगर नफरत करती है सबसे ज्यादा किससे करती है? रशिया से नफरत करती है। और ऐसा नहीं है कि बी मैत्रिवेली इजराइल से प्यार करती है। क्यों? क्योंकि इनके ग्रैंडफादर ने हजारों यहूदियों को भी गोली मारा। तो क्या चाहती है MI6 यार? इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि दुनिया की सबसे रहस्यमय एजेंसी, जो आज कहते हैं कि लोग ब्रिटेन की MI6 कोई भी ऑपरेशन नहीं करती, दुनिया के अंदर उनका कोई कोड ऑपरेशन नहीं चलता, तो मैं बोलूं कि ये वो MI6 है जिसका ऑपरेशन एंथिकेबल आज भी चल रहा है। ये 1945 में इस ऑपरेशन को वहां के प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टार्ट किया। इस ऑपरेशन का एक ही काम था पहले कि जितने भी देश हिटलर के खिलाफ या नाजियों के खिलाफ खड़े हुए, अब उन सब देशों को बर्बाद कर दो, क्योंकि ये देश पावर में नहीं आने चाहिए। दूसरा क्या टास्क था इस ऑपरेशन का, एंथिकेबल का? इस ऑपरेशन का एक ही टास्क था कि यूएसएसआर के टुकड़े करो, और यूएसएसआर के टुकड़े हो गए। लेकिन फिर भी एंथिकेबल को लगा कि यूएसएसआर के टुकड़े तो हो गए, लेकिन रशिया तो फिर भी पावरफुल है। तो आप समझ रहे हैं, वो ऑपरेशन एंथिकेबल आज भी चल रहा है MI6 का। मैं आपको यह बोलूं कि आज भी डार्क वेब को आप खोल कर देखो, दुनिया के हर देश में MI6 की रिक्रूटमेंट चल रही है। आज भी MI6 रिक्रूटमेंट कर रहा है। वो उन्हीं के देशों के अंदर उन्हीं के नौजवानों को, नए युवाओं को या बेरोजगार युवाओं को, लोगों को अपने MI6 के अंदर क्या करता है? भर्ती करता है। और तब तक इन लोगों से काम लेता है जब तक ये लोग काम के होते हैं। जब ये लोग काम के नहीं होते, यही MI6 उन्हीं लोगों को या उन्हीं एजेंटों को उन्हीं के देश में मरवा देता है। ये MI6 का मोटो है। MI6 का एक ही मोटो है कि CIA के कंधे में बंदूक रखकर दुनिया के अंदर ब्लैक ऑप्स करो। यही MI6 है जो मोसाद के कंधे पर बंदूक रखकर पूरी दुनिया के अंदर कोविड ऑपरेशन चलाता है, लेकिन MI6 का नाम कभी नहीं आता। बी मैत्रिवेली की अगर मैं आपको सोच बताऊं तो इनकी सोच आप एक नाजी सोच भी ले सकते हैं। क्यों नाजी सोच ले सकते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनके ग्रैंडफादर ने नाजियों के लिए लड़े, इनके ग्रैंडफादर ने नाजियों का सिद्धांत अपनाया। इनके ग्रैंडफादर की सिर्फ एक ही सोच थी, अगर दुनिया में राज हो तो सिर्फ हिटलर का हो। तो बी मैत्रिवेली उन्हीं की पोती है यार। अगर बी मैत्रिवेली या MI6 नाजियों की सोच के खिलाफ थे तो क्यों आज बी मैत्रिवेली MI की चीफ बन रही है, जबकि MI6 या ब्रिटेन को पता है कि बी मैत्रिवेली किसकी पोती है? क्यों इसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? क्यों MI6 मात्र 47 साल के उम्र की एक महिला को MI6 की चीफ बना रहे हैं, जबकि हिस्ट्री में आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ। हिस्ट्री में आज से पहले MI चीफ की कोई महिला चीफ नहीं बनी यार। 47 साल की उम्र तो बहुत दूर की बात, 50 साल से कोई भी कम का युवक आज तक MI6 का चीफ नहीं बना। क्या चाहती है MI6? अब बी मैत्रिवेली जब 1 अक्टूबर 2025 को MI6 की चीफ बनेंगे, तो मैंने आपको पहले बोला कि वो MI6 की क्यों रह चुकी हैं। इसका मतलब साइबर की चीफ, तो उन्हें दुनिया के अंदर साइबर वॉर पता है। दुनिया के अंदर क्या होगा? बहुत सारे साइबर अटैक्स होंगे, क्योंकि बी मैत्रिवेली को पूरी दुनिया का साइबर का नॉलेज है। इन्होंने मिडिल ईस्ट में दुनिया भर के साइबर अटैक करे। दूसरी चीज, बी मैत्रिवेली MI5 के साथ भी काम कर चुकी है। इसका मतलब कि ब्रिटेन के अंदर जितना भी इंटरनल इंफॉर्मेशन है या ब्रिटेन के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं, बी मैत्रिवेली को उसके बारे में पूरी जानकारी है, क्योंकि MI5 के साथ काम किया हुआ है। अब MI6 के साथ उन्होंने दुनिया भर में ऑपरेशंस करे, CIA के साथ मिलकर ऑपरेशंस करे, या कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी देशों की सरकार गिरी है या CIA ने जो भी सरकार गिराई है, बी मैत्रिवेली को उसके बारे में पूरी नॉलेज है। बी मैत्रिवेली को पता है कि ग्राउंड के अंदर कैसे काम किया जाता है, कैसे
अफगानिस्तान के विद्रोहियों को सीआईए के अगेंस्ट खड़ा किया जाता है। बी मैत्रिवली को पता है कि कैसे आईएसआई को एड फंडिंग देकर पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद पैदा किया जाता है। बी मैत्रिवली को पता है कि एशिया के अंदर देशों की सरकार को कैसे गिराया जाता है। और आखिरी में मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिन अंग्रेजों का कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, अगर हमें यह लग रहा है कि उनकी एजेंसी के ऑपरेशन हमें नहीं सुनाई दे रहे, उनके ऑपरेशंस दुनिया में नहीं बताए जाते, किसी मीडिया के अंदर MI6 के ऑपरेशन नहीं पढ़े जाते, तो इसका यह मतलब नहीं है कि MI6 दुनिया में ऑपरेशन नहीं कर रही है। एक 47 साल की महिला 1 अक्टूबर 2025 को MI6 की चीफ बनने जा रही है। एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया में क्या बदलाव आना है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। बस मेरी इस पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों से एक ही निवेदन है कि किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन में यकीन ना करें जो आपके देश के खिलाफ हो, क्योंकि आपका एक गलत स्टेप आपको बर्बाद कर सकता है, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।